एक तरफ 108 सीटें जीती हुई पार्टी, कांग्रेस का समर्थन पत्र हाथ में और फिर भी राज्यपाल शपथ दिलाने को तैयार नहीं। लेकिन जब बीजेपी को 105 सीटें मिली थी तब रात के 4 बजे शपथ दिला दी गई थी। ये लोकतंत्र है या कुछ और? अगर आप इस वीडियो को शॉर्ट्स पर, रील पर देख रहे हैं तो 7 टीवी भारत के यूट्यूब चैनल पर जाकर पूरी कहानी जान सकते हैं। और अगर यूट्यूब पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और 7 टीवी भारत को फॉलो भी करें। पूरी सच्चाई आगे है, रुके मत। नमस्कार, मैं हूं सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत का हिडन ट्रूथ। आज की बात सिर्फ एक चुनाव की बात नहीं है, आज की बात है उस खेल की जो सत्ता के गलियारों में खेला जा रहा है, उस दबाव की जो एक नई पार्टी को झुकाने के लिए बनाया जा रहा है और उस सवाल की जो हर सच्चे लोकतंत्र प्रेमी के मन में उठना चाहिए। तमिलनाडु में जनता ने फैसला सुना दिया, लेकिन क्या सत्ता उस फैसले को मानने को तैयार है? आइए शुरू से समझते हैं। साल 2019 राज्य था महाराष्ट्र, चुनाव हुए, नतीजे आए। बीजेपी को मिली 105 सीटें। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में सरकार बनाने के लिए चाहिए थी कम से कम 145 सीटें, यानी बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन क्या हुआ? सुबह के 4 बजे, जी हाँ, रात के अंधेरे में जब पूरा देश सो रहा था, तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिला दी। अजित पवार के समर्थन का हवाला दिया गया। न पूर्ण बहुमत था, न स्पष्ट संख्या थी, फिर भी शपथ हो गई, सरकार बनी और जल्द ही गिर भी गई। लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि जब बीजेपी का मामला था तो 105 सीटों पर भी राज्यपाल ने शपथ दिला दी। और अब तमिलनाडु में क्या हो रहा है? अभी अभी तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हुए और नतीजा टीवीके यानी तमिलागा वेट्री कसगम, जो कि अभिनेता विजय की पार्टी है, उसने 108 सीटें जीती हैं। 108 सीटें तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी। और सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस ने 5 विधायकों का समर्थन पत्र दे दिया, यानी टीवीके के पास अभी 113 सीटों का समर्थन है। सरकार बनाने के लिए चाहिए 118, सिर्फ 5 सीटें और चाहिए, 5 सीटें। और देखिए, वहाँ छोटी छोटी सेकुलर पार्टियां हैं। सीपीआई के पास 2 सीटें हैं, IUML के पास 2 सीटें हैं, VCK है, PMK है, यानी संख्या पूरी हो सकती है, बन सकती है सरकार। लेकिन वहाँ के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर शपथ दिलाने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं और नंबर लाओ तब शपथ दिलाएंगे। दोस्तों, एक तरफ 105 सीटों पर रात के 4 बजे शपथ, दूसरी तरफ 108 सीटें और 113 का समर्थन, फिर भी राज्यपाल को संतोष नहीं है। ये दोहरा मापदंड नहीं तो और क्या है? अब आते हैं असली सवाल पर। तमिलनाडु में बीजेपी की खुद की स्थिति क्या है? बीजेपी और AIDMK ने मिलकर चुनाव लड़ा और AIDMK को मिली कुल 47 सीटें। तमिलनाडु में 234 सीटें हैं और AIDMK बीजेपी गठबंधन के पास सिर्फ 47, यानी बीजेपी की अपनी सरकार बनने का दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं है। लेकिन बीजेपी है कि मानती नहीं। जब सीधे सरकार नहीं बना सकते तो दूसरे रास्ते निकाले जाते हैं। पहला खेल, गोदी मीडिया के जरिए ये खबर फैलाई गई कि AIDMK और DMK मिलकर सरकार बना लेंगे। सुनकर हैरानी हुई ना? AIDMK और DMK का आपस में वो रिश्ता है जो बीजेपी और कांग्रेस का है। 1964 के बाद से तमिलनाडु की राजनीति इन्हीं दोनों द्रविड़ पार्टियों के बीच चली है। कभी AIDMK के सत्ता में, कभी DMK के। और जब एक सत्ता में आता था तो दूसरे के नेताओं को गिरफ्तार करवाता था। करुणानिधि और जयललिता के दौर को जो लोग याद करते हैं वो जानते हैं कि इन दोनों के बीच कितनी गहरी दुश्मनी थी। तो ये सोचना कि AIDMK और DMK मिलकर सरकार बनाएंगे, ये वैसा ही था जैसे कोई कहे बीजेपी और कांग्रेस गले मिलकर दिल्ली में बैठेंगे। ये खबर झूठी थी और जल्द ही साबित भी हो गई। DMK नेता और पूर्व मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने साफ कहा, ऐसी खबरों का कोई मतलब नहीं है। हम अगले 6 महीने तक TVK के सरकार को किसी भी तरह से परेशान नहीं करेंगे। 6 महीने बाद एक विपक्ष की तरह सवाल पूछना शुरू करेंगे। बात साफ है, DMK विपक्ष में बैठेगी, बीजेपी के किसी भी खेल में शामिल नहीं होगी। और इसी बयान के साथ बीजेपी का पहला दांव फेल हो गया। जब राजनीतिक जोड़ तोड़ काम नहीं आया तो अब विजय पर सीधा दबाव बनाया जा रहा है। एक के बाद एक खबरें आई। पहली खबर, विजय के खिलाफ इनकम टैक्स का पुराना मामला खोला जा रहा है। दूसरी खबर, विजय की सुरक्षा हटाई जा रही है। तीसरी खबर, उनके घर के बाहर लगे मेटल डिटेक्टर हटाए जा रहे हैं। संदेश साफ है, कांग्रेस का साथ छोड़ो, बीजेपी के खेमे में आ जाओ, AIDMK से समझौता करो और मौज करो। लेकिन विजय झुकेंगे? सवाल ये है। इसका जवाब समझने के लिए TVK की पूरी यात्रा देखनी होगी। विजय ने चुनाव के दौरान बार बार कहा, DMK से हमारा विरोध राजनीतिक है, लेकिन बीजेपी से हमारा विरोध वैचारिक है, यानी कि आइडियोलॉजिकल है। उनकी सोच सांप्रदायिकता की है
हिंदू मुसलमान करने की सोच है, हमारी सोच वो नहीं है। यानी विजय ने खुद माना बीजेपी से उनका मतभेद सिद्धांत का है, सिर्फ सीटों का नहीं। और इतना ही नहीं, चुनाव जीतने के तुरंत बाद विजय के पिता ने कहा, कांग्रेस हमारी सबसे नेचुरल अलायंस पार्टनर है, हमारी विचारधारा कांग्रेस जैसी है। और राहुल गांधी का भी टीवीके से रिश्ता कोई छिपा नहीं है। जब विजय की फिल्म जन नायकन पर रोक लगाई गई थी, तब राहुल गांधी ने उसके खिलाफ ट्वीट किया था। टीवीके और बीजेपी का कोई तालमेल बनता ही नहीं, ये सच है। लेकिन केंद्र में सत्ता है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, पुलिस है, और इन सब के जरिए दबाव बनाया जा रहा है। इस बीच में एक जरूरी बात, 7 टीवी भारत के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि देश की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले और सीधे पहुंचे। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको जरूरी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे कि आखिर खेल क्या होता है। अब थोड़ा इतिहास, क्योंकि जब कोई कहता है ये नियम नहीं है तो उसे इतिहास दिखाना जरूरी होता है। 1952 मद्रास राज्य विधानसभा चुनाव हुए। 321 में से कांग्रेस ने 155 सीटें जीती। पूर्ण बहुमत नहीं था, फिर भी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए बुलाया गया था। 1967 राजस्थान, फिर वही हुआ। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, पूर्ण बहुमत नहीं, फिर भी रिवायत निभाई गई, सबसे बड़ी पार्टी को बुलाया गया। 1996 लोकसभा चुनाव, बीजेपी को मिली सिर्फ 161 सीटें। सरकार बनाने के लिए चाहिए थी 273, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी थी बीजेपी, तो उन्हें बुलाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का मौका दिया गया। 13 दिन सरकार चली, गिर गई, लेकिन रिवायत निभाई गई। 2018 कर्नाटक विधानसभा 224 सीटें, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं, बीजेपी को सबसे ज्यादा 104 सीटें, BS येदियुरप्पा को बुलाया गया, शपथ दिलाई गई। यानी ये रिवायत है हमारे लोकतंत्र की, सबसे बड़ी पार्टी को मौका पहले मिलता है। तो आज तमिलनाडु में जब टीवीके के सबसे बड़ी पार्टी है, जब कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है, जब आंकड़ा 113 का है, तो राज्यपाल साहब किस नियम की बात कर रहे हैं? सिर्फ हम ये बात नहीं कह रहे। कमल हासन, जिन्हें हिंदी दर्शक भी खूब जानते हैं, वो भी राजनीति में है और वो भी टीवीके के साथी नहीं है। लेकिन कमल हासन ने भी साफ कहा है, टीवीके सबसे बड़ी पार्टी है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र की रिवायत के हिसाब से उन्हें सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। जब एक निष्पक्ष नेता भी यही कह रहा हो तो समझ लीजिए कि सच क्या है। अब एक और बड़ा सवाल, वहाँ छोटी छोटी सेकुलर पार्टियां हैं। सीपीआई के पास 2 सीटें हैं, IUML के पास 2 सीटें हैं, VCK है, PMK है, ये सब अभी तक किनारे खड़े हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये पार्टियां चुपचाप तमाशा देखती रहेंगी और बीजेपी को कहीं न कहीं से सत्ता में घुसने का रास्ता बनाने देंगी, या फिर आगे बढ़कर टीवीके को समर्थन देंगी ताकि जनता का जनादेश पूरा हो? DMK खुद कह चुकी है, हम सत्ता में नहीं आएंगे। तो बेहतर है इन छोटी पार्टियों के सामने भी यही सवाल है, मुद्दों के आधार पर हो, शर्तों के आधार पर हो, लेकिन टीवीके को समर्थन दो। तमिलनाडु में एक गैर बीजेपी सरकार बनाओ। एक बार सरकार बन जाए तो केंद्र का जो दबाव है उसे झेलना भी आसान हो जाएगा। और अंत में एक बात जो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है, विचारधारा की बात। बहुत लोग कहते हैं फला पार्टी की विचारधारा है, ढिमका पार्टी की विचारधारा है, लेकिन अगर इतिहास देखें, DMK भी एक बार बीजेपी के साथ जा चुकी है, ममता बनर्जी भी गई है, नेशनल कांग्रेस भी गई है। इंडिया गठबंधन में शायद ही कोई ऐसी पार्टी हो जो कभी न कभी बीजेपी के साथ न गई हो। शायद आरजेडी और सपा, ये दोनों पार्टियां बचती हैं। तो ज्यादा आगे पीछे की विचारधारा की बात करने से बेहतर है अभी एक ही सवाल मायने रखता है, आप बीजेपी के साथ हैं या नहीं। तमिलनाडु यही तय करेगा कि लोकतंत्र जीतेगा या सत्ता का खेल। जनता ने वोट दिया, जनता ने फैसला सुनाया, जनता ने अपना नेता चुन लिया। लेकिन जब जनता का फैसला ही न माना जाए, जब 108 सीटें भी कम पड़ जाएं, जब रात के 4 बजे की शपथ याद दिलानी पड़े, तो सवाल करना और सवाल करते रहना ये हमारा काम है और ये आपका हक है। तमिलनाडु की जंग सिर्फ तमिलनाडु की नहीं मानी जाएगी, ये उस लोकतंत्र की जंग है जिसे हमने मिलकर बनाया है, जिसे हमने मिलकर बचाना है। हिडन ट्रूथ यही खत्म नहीं होता, ये बात जारी रहेगी। अगर ये बात आपके दिल तक पहुँची, आपको सोचने पर मजबूर किया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों तक जो सच जानना चाहते हैं। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, क्या तमिलनाडु में जनादेश का सम्मान होगा? यूट्यूब पर है, सब्सक्राइब करें 7 टीवी भारत को, फेसबुक पर है, फॉलो करें हमें, और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन का लिंक आपका इंतजार कर रहा है। मैं हूँ सुशील गिरीश और आप देख रहे थे हिडन ट्रूथ 7 टीवी भारत पर। जय हिंद।